चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मैटर क्या है बेटा? सेक्शन मतलब पार्ट। सेक्शन मतलब पार्ट। किसी भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी लाइन सेगमेंट का किसी भी दो रेशियो में बांटने को ही सेक्शन एक तरीके से कहेंगे। अब उसके लिए जो फार्मूला यूज हुआ उसको कह दिया सेक्शन फार्मूला, है ना? अब जो है डिवाइड कैसे करोगे दो लाइन को? दो तरीके से डिवीजन है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन हुआ दो लाइन है, दो लाइन सेगमेंट है, तो दो एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच में कोई आ गया तो ये इंटरनल। और एक्सटर्नल कैसे हुआ कि इनको छोड़ के कोई बाहर से या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में आ रहा है। देखिएगा तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन टू सेक्शन या पार्ट। तो सर डिवीजन तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, कैसे भाई? तो सर देखिए, एक हो गया ए से बी, यहां तक है ना? अब इसको कोई बी पी नाम का कोई पॉइंट आया जो कि इसे इंटरनली अंदर में जाके इसको डिवाइड किया। क्लियर? हाँ। अब आते हैं बच्चा, अब एक और है ए बी। अब पी को ये जो बाहर से डिवाइड कर रहा है बेटा, देखिएगा यहां पे। अब सर कोई लेफ्ट साइड ही जरूरी है, राइट साइड जरूरी है? लेफ्ट साइड भी आ सकता है, कम आ सकता है। सर ये डिवीजन कैसे हुआ? बेटा बताता हूं, एक मिनट। यहाँ पे पी। अब देखेंगे बच्चे किस तरीके से सर ये कर रहा है। तो जो बाहर से कोई कट करे ना तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, और जो अंदर से कट करे उसे इंटरनल डिवीजन। ठीक है? अब एक्सटर्नल डिवीजन आप लोग, इंटरनल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। सेक्शन फार्मूला पढ़ा है निकम्मो? इसलिए निकम्मो मैंने आगे लगाया क्यों था? खुद को मत बोलना तुम, है ना? अब गुन्ना की कल की बात ध्यान है ना? सावधानी हटेगी, घट गई थी तुम्हारे साथ। वो तो भाई मना, मैंने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो घट जाती। 2 साल बाद तो बस करियर डूबा हुआ था। क्लासेस करेंगे नहीं तुम्हारी लास्ट क्लास फ्राइडे होती है, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे के बाद मंडे होती है, ऐसे याद रखें। थोड़ा सा कॉमन सेंस नाम का एक जानवर होता है, उस पे ध्यान दें। इट्स नॉट जानवर, इट्स नॉट एनिमल, जानवर। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ M1 पार्ट में और ये M2 पार्ट। अंदर में किसी लाइन के अंदर में आए तो यानी इसका मतलब बोल रहा है बेटा कि AP रेशियो PV इज इक्वल टू M1 रेशियो M2। इसके बारे में पूछूं मेरे प्यारे बच्चों तो देखो एक्सटर्नल का सर, हाँ श्रेया ने एक बात बोला सर एक्सटर्नल ने डिवाइड कैसे किया? तो दोनों जाएंगे एक्सटर्नल से अपना डिस्टेंस निकालेंगे। ये निकाला M2 और इसने निकाला M1, तो इसने ऐसे डिवाइड किया। श्रेया समझ में आया? एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ भी ये लेगा M1, मतलब मैंने ए से हमेशा M1 मान के चला। जब भी रेशियो निकालना होगा गिवन पॉइंट को डिविजनल पॉइंट पे ले जाके पुट करेंगे, गिवन पॉइंट को डिविजनल पॉइंट पे ले जाके एंड करेंगे। गिवन पॉइंट डिविजनल पॉइंट, गिवन पॉइंट डिविजनल पॉइंट, देन हम रेशियो की बातें करेंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब इसमें डिसीजन कैसे करें सर? तो आ जाओ बेटा। सर हाँ बेटा, मेरी लास्ट वाला दोबारा बता दो। गिवन पॉइंट कौन है? ए बी। यस सर। डिवीजन कौन कर रहा है? पी। तो ए और बी को हम पी पे ले जाके एंड करेंगे। ए को पी से देखा M1 रेशियो बना रहा है, बी को पी से देखा M2 रेशियो बना रहा है ना? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको वही AP रेशियो BP इज इक्वल टू M1 रेशियो M2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें थोड़ी सी बात मैं और थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाता हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछ दूं, देखो घुमाने के लिए तो बहुत तरीके से घुमा सकता है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं बेटा कि ये फिर कितना हो गया, तो तुम लोग ये नहीं बोलोगे सर M1 में से M2 हटा दो। यस सर। चलेगा? यस सर। यानी
AB रेशियो BP M1 माइनस M2 रेशियो M2 चलेगा ना? Yes, sir. ठीक है, ये एंड ये these are external division. These are External division. and this is Internal division. ठीक है। इसमें क्या करें तो सबसे पहला AP रेशियो BP इज इक्वल टू M1 रेशियो M2. अच्छा ये देखो ये कितना हो जाएगा M2 M2 माइनस M1. तो AP रेशियो AB इज इक्वल टू M2 माइनस M1 रेशियो M2 माइनस M1 चलेगा। Yes, sir. तो अब चलता हूं इनके फॉर्मूले पे। ये समझ में आ गया कैसे डिवाइड कर रहे होंगे ये लोग, Yes, sir. है ना? अब जिधर की ओर एक्सटेंड कर दे, कभी भी क्वेश्चन बोलता है एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ बी, यानी बी को एक्सटेंडेड कर रहा है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए तो ए को एक्सटेंडेड कर रहा है। क्लियर हो यहाँ तक? Yes, sir. अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये बनता कैसे है तो आ जाओ। इसका प्रूविंग आप लोग 10 में पढ़ चुके हो, कुछ खास नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलूं Yes, sir. या फिर तुम्हें प्रूविंग में सिखाऊं? प्रूविंग सिखाऊंगा तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से मैटर हो जाएगा। चलो सीख ही लो भाई, फिर तुम लोग कहोगे सर ने बताया नहीं, सर को तो आता ही नहीं। थोड़ा मुझे आता है ना, मान गया ना कि मुझे आता है। Yes, sir. चाइना अभी भी सब कर नहीं सर नहीं आता आपको, आ जाओ। क्या बेटा? हाँ? सर ये गणित ना फालतू बोल रहा है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बेटा 6th क्लास नहीं है, ये IIT की क्लास है। तुम लोग जो ये लड़ रहे हो ना टेडी बियर वाली हरकतें, हाँ कौन टेडी है कौन बियर है देख लो अपने अपने, वो डिसाइड कर लेना तुम कम से। चलो ठीक है, बोलो वो हकीकत सबको पता है। चलो आ जाओ, हो गया जस्ट। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बेटा आपको क्या होगा तो दो पॉइंट दिए रहेंगे, बोलेगा तीसरा पॉइंट जो इसे इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो यहाँ पे 3 चीजें, हर बार 3 बातें होंगी। 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा एंडिंग पॉइंट, दोनों एंडिंग पॉइंट और एक बीच वाला पॉइंट, है ना? तीनों में से कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा आपको निकालना है। ठीक है, या तो ऐसे दिया रहेगा कि एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है तो बीच का पॉइंट निकालो, और कभी कभी ऐसा दिया रहा है कि रेशियो दिया है बीच का पॉइंट दे, एक इधर दिया तो ये निकालना है। क्लियर? चलिए सबसे पहले बच्चा ऐसा है कि ए और बी, ए और बी, इसका पॉइंट है x1, y1, इसका हो गया x2, y2। अब P जो है इसे M1 रेशियो M2 में ब्रेक कर, M1 रेशियो M2 में, तो ए P का रेशियो बोल रहा है बेटा, तो P का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट P का X coordinate. तो देखो बेटा x कोऑर्डिनेट के लिए तुम सिर्फ x के पास जाओगे, है ना? x कोऑर्डिनेट के लिए x के पास, तो देखो इधर का रेशियो लो और इधर का कोऑर्डिनेट लो, तो M1 और M2, तो M1 x2 प्लस x2 अपॉन में दोनों रेशियो। कोई दिक्कत? सर दोबारा बताओ। हाँ, क्या दिक्कत हुआ तुम्हें सर बेटा? ये x2 वाला, सर आपने M1 का रेशियो x1 से जोड़ दिया। हाँ, M1 को x2 से। हाँ, इस साइड का देखो, इस साइड का रेशियो तो उस साइड का कोऑर्डिनेट, उस साइड का रेशियो तो इस साइड का कोऑर्डिनेट। y के लिए भी p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस, चलेगा? Yes, sir. जैसे मैंने क्वेश्चन दिया दोस्तों, -3,8 5, -12 मैं बोल रहा है 3,4 में डिवाइड करते हैं।
3,4 में डिवाइड करना है। तो क्या हो गया बच्चा, p का x कोऑर्डिनेट बताओ। 3 minus 3 3 into 5 प्लस 4 into -3 अपॉन में 3 plus 4 12 15 minus 12 by 7 7 यानी 3 by 7 चलेगा। Yes, sir. p का y कोऑर्डिनेट 3 into minus 12 plus 4 into 8 plus upon माइनस 36 प्लस 32 बाई 7 यानी -4 बाई। कोई दिक्कत नहीं आता। अब कभी कभी मैटर ये भी आ जाएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद की बातें। कभी कभी ये भी मैटर बोला कि बीच में एग्जैक्ट बीच में काट, एग्जैक्ट बीच में यानी उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे काटने का मतलब हो कि दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो उसका रेशियो 1:1 भी रेशियो क्या होता है, जैसे 6:4 तो 2:3 हो गया, 5:10 तो 1:2 हो गया। तो उसी तरीके से m1 और m2 दोनों इक्वल है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा कि Yes, yes, sir. इसके जगह 1 रख के देखो ना, 1 into x2 only x2, 1 into x1 only x1 यानी ऊपर में क्या आ गया x2 प्लस नीचे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 यानी x1 प्लस x2 बाई 2 उसी तरीके से y1 प्लस y2 बाई 2 यही तुम्हारे पास 10th क्लास में मिड पॉइंट फॉर्मूला। यस सर क्लियर हुआ? Yes, sir. पहले यहाँ तक नोट डाउन करो फिर आगे की बात सर दोबारा बता गंदी बहुत हो रही है गेट खोल दो। तो मिड पॉइंट वाला करो। अरे करो मिड पॉइंट में चलूंगा, मिड पॉइंट सर चलूंगा। एक चीज बताइए, हाँ। आपने अभी कहा कि मिड पॉइंट मतलब दो कहता है एक लाइन के दो इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब अगर m1 m2 दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, पर x1 y1 x2 सब डिफरेंट रहेंगे, फिर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? सॉल्व बताऊंगा, अभी क्यों परेशान हो रहा, कैसे होगा? तो मैंने जितना बताया उतना लिखना। मैं लास्ट पॉइंट हाँ लास्ट पॉइंट कैलकुलेशन करना सर रुकना भी हाँ हाँ, रोक देता हूँ, आप लोग लिखो।